अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लर्न विद कमर के साथ प्रोफेसर राशिद कमर हाजिर है। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन के टॉपिक सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या हमारे पास लाइट वेव होती हैं जो कि डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर में डाटा किस फॉर्म में होता है, ये डाटा इन कंप्यूटर किस फॉर्म में होता है, तो हमारा जवाब होगा कि कंप्यूटर में डाटा बाइनरी फॉर्म जिसको हम ज़ीरो और वन से ज़ाहिर करते हैं, इस शक्ल में हमारे पास डाटा कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है। अब ये डाटा जो कि हमारे पास बाइनरी फॉर्म में मौजूद है, इसको ट्रांसफ़र करना हो तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस सूरत में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सिग्नल में कन्वर्ट या ट्रांसफ़र हो जाती हैं। कैसे, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि हमारे पास दो डिवाइस मौजूद हैं, एक डिवाइस वन और एक डिवाइस टू। दोनों काफ़ी फासले पर मौजूद हैं और अगर हमने डिवाइस वन से डाटा डिवाइस टू की तरफ भेजना है तो हमें एक सिग्नल की ज़रूरत होती है। डिवाइस वन में हमारे पास डाटा जो है ज़ीरो वन यानी बाइनरी फॉर्म में मौजूद है, तो उसको हमने डिवाइस वन से डिवाइस टू की तरफ भेजना है। तो कैसे भेजेंगे? तो हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी जो कि अपने ऊपर बाइनरी डाटा को कैरी करेगी और उसके बाद ट्रांसमिट कर देगी। और इस तरह हमारा डाटा जो है वो एक कम डिवाइस से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या दूसरी डिवाइस की तरफ पहुंच जाएगा। तो अब हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स इज अ कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल जो होते हैं एक मुसलसल इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में होते हैं और इसको हम कैरियर वेव भी कहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी तस्वीर के अंदर हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल जो है वो दिखाया गया है जो कि एक कॉन्टिन्यूस वेव की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ये क्योंकि एक मुसलसल इलेक्ट्रिकल करंट या सिग्नल की शक्ल में होते हैं और इसमें किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो फिक्स नहीं होती, यानी ये वैल्यू चेंज करते रहते हैं। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे डिफरेंट आएगी। अगर यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू मज़ीद इसमें तब्दीली आ जाएगी और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो इसकी वैल्यू जो है मज़ीद तब्दील होती रहती है। यानी इसमें वैल्यू जो है इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। अब ये जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल में एक वेव बनती है, ये क्या करती है कि हमारे बाइनरी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, इसलिए हम इसको कैरियर वेव का भी नाम देते हैं। और अगर हम सिग्नल की बात करें, जिस तरह हमारे पास वाईफाई सिग्नल होते हैं, मोबाइल के सिग्नल्स होते हैं, तो असल में ये तमाम जो सिग्नल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती हैं जो कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में हमारी मदद कर रही होती हैं। तो इस पिक्चर में हमारे पास एनालॉग डिवाइसेस जो है वो हमने दिखाई हुई हैं। जैसे कि माइक्रोफोन है, ये एक हमारे पास एनालॉग सिग्नल जनरेट कर रही होती है। थर्मामीटर है, हमारे पास स्पीकर्स हैं और हेडफोन है। ये तमाम की तमाम डिवाइसेस जो हैं वो एनालॉग डिवाइसेस कहलाती हैं। अभी तक हमने बात की कि सिग्नल क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है जिनको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। द हाइट ऑफ अ वेव विद इन अ गिवन पीरियड इज नोन एज एम्पलीट्यूड। कि किसी वेव की, क्योंकि हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो वेव की शक्ल में होते हैं, एक लहर की शक्ल में होते हैं, तो उसकी जो हाइट होती है एक गिवन पीरियड के दौरान वो हमारे पास क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। तस्वीर में इसको देखते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर एक एनालॉग सिग्नल नज़र आ रहा है हमारे पास। अब इस एनालॉग सिग्नल में हमारे पास ये हमारे पास इसकी पीक कहलाती है, इसको हम कहते हैं पीक। अब इसकी पीक से लेकर तो यहाँ पर जो इसकी मीन पॉइंट होता है, इसकी जो हाइट होती है, इसका जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम
एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारे पास पीक से मीन तक का जो फासला है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ये फासला जितना ज़्यादा होगा हमारे पास वेव उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास एक वेव मौजूद है, अब इस वेव में हम देखते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम है। तो अगर हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, यानी मीन से पीक और पीक से मीन का जो फासला अगर कम होगा, तो हम कहेंगे वी जो वेव है वो वीक है। तो जैसे जैसे हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से जब एनालॉग सिग्नल को जनरेट करते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होता है, और जैसे ये आगे मूव करती है इसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है। जी, हम बात करेंगे उसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी एम्पलीट्यूड, और सेकंड प्रॉपर्टीज हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की अगर डेफिनेशन बात करें तो वो है द नंबर ऑफ टाइम्स आ वेव रिपीट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी इसका मतलब है कि एक वेव जो है वो एक सेकंड में कितने साइकिल पास करती है। आप सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। साइकिल क्या होता है कि ये हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया और ये हमारे पास एक एंडिंग पॉइंट। एक वेव जो है इस पॉइंट से मूव करती है और इस पॉइंट तक जो पहुंचती है इसको हम कहेंगे एक साइकिल। कि वेव का एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब वेव की इसकी पैमाइश के लिए हम देखते हैं कि एक सेकंड में एक वेव जो है वो कितने साइकिल कंप्लीट करती है। यानी अब हम देखते हैं कि एक साइकिल क्या होता है। और अगर हम कहें कि एक वेव जो है वो एक सेकंड में 30 साइकिल पूरे करती है, तो हम कहेंगे कि वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 साइकिल पर सेकंड है। लेकिन हम क्या करते हैं कि 30 साइकिल जो है उसको नहीं लेते, बल्कि इसकी पैमाइश के लिए एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो वो यूनिट हमारे पास कौन सा है? यूनिट टू मेजर साइकिल वो हमारे पास हर्ट्ज। कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक वेव जो है वो एक सेकंड में 30 साइकिल को 30 साइकिल पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि उसकी 30 साइकिल पर सेकंड स्पीड है, बल्कि उसके लिए एक यूनिट इस्तेमाल होता है हर्ट्ज। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है। हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नल्स के हवाले से। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। Digital signal is a sequence of voltage represented in binary form, and the digital signals are in the form of electrical pulse of on and off। कि डिजिटल सिग्नल जो होते हैं ये बाइनरी फॉर्म के अंदर वोल्टेज को उसके सीक्वेंस को जो है वो बयान कर रहे होते हैं। कि नहीं, अगर हमारे पास डाटा जो है बाइनरी फॉर्म में ज़ीरो है तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑफ है, और अगर हमारे पास 1 की शक्ल में है तो हम कहते हैं कि ये ऑन है। अब जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो तो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस करंट की शक्ल में होते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो एक डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं। और दूसरी ये बात है कि वो जो डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है उसमें हम उसके जो पैटर्न ऑफ बिट्स होता है उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू एनालॉग सिग्नल। अब हमारे पास अगर हम बात करें डिजिटल सिग्नल्स की, तो यहाँ पर हमें डिजिटल सिग्नल नज़र आ रहे हैं। और जैसे मैंने बात की कि ये डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं, कि ये हमारे पास यहाँ तो इसकी स्टेट यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 0, यहाँ पर फिर 1, और यहाँ पर ये 0, और यहाँ पे फिर 1। और ये हमारे पास जो पैटर्न ऑफ बिट्स है यानी 1 0 1 0 और 1, फिर हम इसको इसको में कन्वर्ट करते हैं और इसको हम दोबारा से एनालॉग सिग्नल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखा, और हमने एनालॉग सिग्नल की एग्ज़ाम देखी, एनालॉग डिवाइसेस को देखा। तो उसके बाद हमारे पास ये डिजिटल डिवाइसेस मौजूद हैं, जो कि हमारे पास डेस्कटॉप पीसी है, डिजिटल कैमरा है, मोबाइल फ़ोन है, आईपैड या MP3 प्लेयर। तो ये तमाम की तमाम हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस हैं। हमने सिग्नल्स को देखा, एनालॉग सिग्नल को देखा, हमने डिजिटल सिग्नल को देखा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से एनालॉग सिग्नल जो है हमारे पास डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि एक माइक के ज़रिए जब हम आवाज़ को
अपनी आवाज़ को सेंड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मौजूद होता है। वो क्या करता है कि एनालॉग जो डाटा आता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू पैटर्न बिट्स यानी डिजिटल फॉर्म में, और फिर ये डाटा जो हमारे पास कंप्यूटर की तरफ यानी डिजिटल डिवाइस उसकी तरफ मुंतकिल हो जाता है। पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमने डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन उसकी करनी हो, तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर में डाटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में मौजूद होता है यानी पैटर्न और बिट्स की शक्ल में। तो कंप्यूटर से डाटा एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है वो क्या करता है उसकी तरफ जाता है, और वो उसको एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करता है और हमारे स्पीकर से आवाज़ की शक्ल में वो डाटा जो है वो हमें सुन रहा होता है। तो आज हमने बात की सिग्नल के बारे में, सिग्नल की दो इकसाम, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। और एनालॉग सिग्नल में हमने उसकी दो प्रॉपर्टीज़ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को देखा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर बेहतर अंदाज में समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई सवाल है या कोई मुश्किल है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकता है। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लर्न विद कमर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।